कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है लेड क्लोराइड, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट को। नेक्स्ट है, परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सीजियम होगा आंसर, बी ऑप्शन। सीजियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु और न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व होता है। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि विद्युत धारा और विभवांतर दोनों को दुगुना करने पर विद्युत शक्ति 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि विद्युत शक्ति बराबर विद्युत धारा गुना विभवांतर होता है, इसलिए विद्युत धारा भी 2 गुनी हो जाए और विभवांतर भी 2 गुनी, तो विद्युत शक्ति 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य में परिवर्तित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलियरी मांसपेशी। नेक्स्ट है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। इसका उल्टा, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही होगी तो व्यक्ति का प्रत्यक्ष वजन जो है वास्तविक वजन से ज्यादा प्रतीत होगा। एक अवतल दर्पण की नाभिक दूरी निर्भर करती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर, ये होगा आंसर। नाभिकीय दूरी यानी कि फोकस दूरी दर्पण की जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, अर्ध आयु 4 महीने है, यानी कि 4 महीने के बाद 50% बचता है, फिर अगले 4 महीने में 50% का भी 50% बचेगा, यानी 50 का भी आधा 25 बचेगा, 100 में से 25 बचेगा 8 महीने में, तो बच कितना क्षय हो गया? 75%, यानी कि 3/4 क्षय हो गया। यानी कि 3/4 क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो 8 महीना, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का। दिए गए ऑप्शन में से हाइड्रोजन का सबसे अधिक ईंधन मान होता है। नेक्स्ट है, जब वृक्क, किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। शरीर में मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इत्यादि। किडनी अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्रिया के द्वारा इन्हें रक्त से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? यानी कि सनलाइट की कौन से रेज का क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल। हालांकि क्लोरोफिल द्वारा लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित किया जाता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। हीरे का अपवर्तनांक जो है बहुत अधिक होता है, 2.42, जिसके कारण इसका क्रांतिक कोण बहुत ही कम 24 डिग्री होता है। इससे जो है कोई भी प्रकाश उसमें एक बार प्रवेश करती है तो उनका कई बार
पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वही इसके आधारभूत चमक का कारण है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है प्रकाश का रंग? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। इस चारों में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो आपको बता दें कि किसी प्रकाश का जो है ऊर्जा उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिसकी इसमें तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका ऊर्जा सबसे अधिक होगा। तो इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है नीले प्रकाश का है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बैंगनी का सबसे कम होता है और लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, यानी कि VIBGYOR जो है VIBGYOR। तो से वायलेट का सबसे कम होता है तरंग दैर्ध्य, यानी कि उसमें ऊर्जा सबसे अधिक होगी। लेकिन दिए गए ऑप्शन में जो है VIB वायलेट, इंडिगो, उसके बाद ब्लू। तो इस ऑप्शन में जो है ब्लू सबसे ऊर्जावान होगा, सबसे उच्चतम ऊर्जा ब्लू में होगा। और सबसे कम ऊर्जा किस प्रकाश में होता है? तो लाल प्रकाश में होता है, क्योंकि वो अंतिम आता है VIBGYOR में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य का तापमान जो है सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसी को जब फ़ारेनहाइट में बनाएंगे तो होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहीं कहीं आपको 98.4 मिल सकता है, लेकिन वो गलत है। जब आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बनाएंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको फ़ारेनहाइट में बनाइएगा, कन्वर्ट कीजिएगा तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा। नेक्स्ट है कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक एयर कंडीशनर क्या नियंत्रित करता है? एयर कंडीशनर क्या नियंत्रित करता है? केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है स्थिर मांग के साथ आपूर्ति में वृद्धि से पदार्थों की कीमत की संभावना सामान्यतः होगी घटने की। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत का कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2.2। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2.4। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 0 से 14 वर्ष का समूह। 0 से 14 वर्ष का समूह जो है अनुत्पादक आबादी यानी कि आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त 65 वर्ष से ऊपर की आबादी को भी आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है जनसंख्या के पिरामिड में। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कितनी आबादी भारत में निवास करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 17.5%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी निश्चित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंकटाड। नेक्स्ट है भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन जो दिए उनमें कौन कौन तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि व्यापार एवं परिवहन और वित्त एवं स्थावर संपदा, ये दोनों जो है तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है? यानी कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी जिसमें कि सरकार निर्णयन में हस्तक्षेप नहीं करेगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में जो है
नीति निर्णय में सरकार की भागीदारी न्यूनतम होती है और सब कुछ जो है मार्केट तय करता है, इसलिए इसे मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 2900 किलोमीटर। एग्जैक्ट जो है 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी जो है भारत की वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष कर्नाटक में पाए जाते हैं। डी आंसर होगा कर्नाटक, कर्नाटक के नीलगिरी पहाड़ियों में। सह्याद्री पर्वत स्थित है, सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। डी आंसर होगा। यह पश्चिमी घाट का भाग है और इसकी सर्वोच्च चोटी कलसुबाई है, कलसुबाई। महेंद्रगिरी चोटी स्थित है, महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। ए आंसर होगा, पूर्वी घाट में। और इसकी ऊंचाई जो है 1501 मीटर है और ये चोटी अवस्थित है ओडिशा में। रेलवे के डब्बे कहां बनाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कपूरथला एवं पेरम्बूर में। कपूरथला पंजाब में है और पेरम्बूर तमिलनाडु में। कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री निर्मित होती है और पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। भारतीय रेल का पाकिस्तान सीमा से सटा अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अटारी। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। बी आंसर होगा। इसके अतिरिक्त सिक्किम में एक और महत्वपूर्ण दर्रा है, जेलेपला। निम्नलिखित में से किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? भारत में बोडो भाषा असम में बोली जाती है। बी आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहां पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में जो है अंडमान क्षेत्र में पाए जाते हैं। ए आंसर होगा, विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण। मानवाधिकार से संबंधित मैग्ना कार्टा कब जारी हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1215 ईस्वी में। तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 15 जून को इस पर हस्ताक्षर किया गया, 15 जून 1215 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? किस भारतीय को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट है, पहला T20 क्रिकेट का आयोजन कहां हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका में, और इसका आयोजन 2007 ईस्वी में हुआ। इसका विजेता भारत था और उपविजेता पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहां स्थित है? हैदराबाद में। यदि शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है तो दूसरा सबसे बड़ा पक्षी कौन है? एमू, सी ऑप्शन। यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो किसी अच्छे चिड़ियाघर में जाइए, वहां आपको शुतुरमुर्ग भी दिखेंगे और एमू भी दिखेंगे, और दोनों लगभग एक ही किस्म के हैं। नौकाडुबी पुस्तक किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव किस तिथि को मनाया जाता है? 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के अवसर पर। सिक्किम के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती? नेपाल, भूटान, चीन, इन तीनों देश की सीमा लगती है सिक्किम के साथ, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
प्लेटो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं भारत के? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 ईयर्स। विधानसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अनुच्छेद 173 ख में, और विधान परिषद हेतु 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 174(2) के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित किया गया है 167 में। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, 167। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने अस्थायी अंतर राज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्थायी रूप से अंतर राज्य परिषद की स्थापना का समर्थन किया था। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रोज बैथ्यू। ये 1992 से 96 तक इनकी अध्यक्ष रही। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई प्रथम संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए होगा आंसर, प्रथम संशोधन द्वारा 1951 ईस्वी में। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है किस अनुच्छेद में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 332 में विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरफ्तारी पूर्व जमानत। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 65 ईयर्स। नेक्स्ट है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिला काटकर बनाए गए रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में रथ के आकार के सप्त पैगोडा मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सबसे पहले पहिए जो है लकड़ी के बने होते थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? डी आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ए आंसर होगा। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दशवंत। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादाभाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, सही है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, यह भी सही है। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, यह भी सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, यह गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी नहीं, उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, लिबरल पार्टी के टिकट पर। डी आंसर होगा। भारतीय गणित का उद्गम निम्न में से किसमें पाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शुल्ब सूत्र में। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वह ऋत का धारक था। ऋत का धारक इंद्र को नहीं बल्कि वरुण को कहा गया है। वरुण को जगत का नियंता, देवताओं का पोषक, ऋत का धारक का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। बाकी तीन जो स्टेटमेंट हैं ए, बी और सी, ये तीनों इंद्र के विषय में सही हैं। फ्रांसीसियों ने निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ला सैपल की संधि 1748 ईस्वी। स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पुडुचेरी, पटना, सूरत, गोवा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना। मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एक संधि की। उस अवध के नवाब का क्या नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शुजा-उद-दौला। और यह युद्ध था बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम को पराजित किया था। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृत सरोवर झील। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने ही गुरु के पद को वंशानुगत बना दिया था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इस मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट पेश की। 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार कब बनी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जुलाई 1937 में। और 15 नवंबर 1939 को इन सभी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया था। और इसी उपलक्ष्य में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। भारत में तंबाकू पुर्तगाली लेकर आए, जबकि अकबर के समय में भारत में इसकी खेती प्रारंभ हुई। जहांगीर ने इस पर कठोर प्रतिबंध लगाने का असफल प्रयास किया। पंजाब का वह कौन सा राज्यपाल था जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए आमंत्रित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दौलत खान लोधी। किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम ने। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल ने किया था और गोकुल के बाद इसका नेतृत्व राजा राम ने संभाला था। निम्न में से किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड तथा वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं?
मैग्नस कार्लसन। ए आंसर मैग्नस कार्लसन। हाल ही में वेल्स के प्रसिद्ध खिलाड़ी गैरेथ बेल ने संन्यास ले लिया, इनका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। बी आंसर फुटबॉल। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? एस राजामौली को। ए आंसर। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की प्रमुख योजना है? केरल। बी आंसर केरल। निम्न में से किस राज्य ने गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? केरल। ए आंसर केरल। हाल ही में पुस्तक क्रांतिकारी किसके द्वारा लिखी गई है? संजीव सान्याल। ए आंसर संजीव सान्याल। अपने जेलों को मानवीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? अरुणाचल प्रदेश। बी आंसर अरुणाचल प्रदेश। अंकटाट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर है? 7वें। सी आंसर 7वें। अगस्त 2022 में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। वे थे निवेशक एवं शेयर कारोबारी। डी आंसर निवेशक एवं शेयर कारोबारी। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? रजत। बी आंसर रजत। स्वर्ण पदक जीता ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल 2022 में भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। ए आंसर स्वर्ण पदक। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? उज्बेकिस्तान में। सी आंसर उज्बेकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन स्थल है भारत। ए आंसर भारत। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रोज बैथ्यू। ये 1992 से 96 तक इनकी अध्यक्ष रही।